जय हिंद आप सभी को। मैंने कि जैसे आपसे कहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का सीजी टेट का, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 60 दिन है, तो भाई हमको लग के तैयारी करनी होगी। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का, कि क्या उसका सोर्स होना चाहिए, कैसे आप करोगे। और अगर कोई नया बच्चा है या नहीं भी है, अगर जिसका सीजी टेट नहीं निकला है अभी तक, तो मेरे लिए वो बच्चा मेरा नया ही है। तो शुरुआत कैसे करें यहाँ से, एकदम फ्रेश, कि स्कोर करने से कोई ना रुके। बाकी आप विद्वान बनते रहे ना, आपके पास बहुत समय है, लेकिन मेरे पास 60 दिन है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी बच्चा है जो मुझे देख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका पक्का सीजीटेट क्लियर हो। मुझे मतलब है उसके 91 नंबर से, मुझे 150 से कोई मतलब नहीं। ठीक, चलो, पढ़ाऊंगा मैं 150 का ही, टेंशन मत लो आप लोग। तो ये सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में। बाल विकास 7 अंक का, विकास के पहलू 7 अंक के, ये पेपर 1 का है। और सीखना और विज्ञान 9 अंक का, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 7 अंक का। इस तरीके से आपको ये सिलेबस दिखाई दे दिया। चलो, अच्छी बात है। अब आते हैं मुद्दे पे। भाई मुद्दे पे इसलिए आते हैं कि हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को पढ़े कैसे। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है, देखो मैं आपको बोलूंगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र सबको क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो आ जाओ भाई जल्दी से। कि पहला, सबसे पहला आपको स्कोर करना है। ठीक, मैं बात करूं मैथ्स पैडागोजी का, तो मैथ्स पैडागोजी सीधे तौर पर अगर पेपर 1 की बात करता हूं, 14 अंकों का आने वाला है गणित का शिक्षण शास्त्र। 16 अंकों का मैथ्स आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, या अरिथमेटिक मिला के एक तरीके से कह लो। बट 14 अंकों का पैडागोजी पूछा जाएगा वहाँ। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि भाई वो मैथ्स पैडागोजी सर क्या होता है, ये सोशल साइंस का पैडागोजी, साइंस का पैडागोजी, हिंदी का पैडागोजी, इंग्लिश का पैडागोजी, क्या है ये? तो भाई पैडागोजी जो होता है वो शिक्षण शास्त्र होता है, कि भाई आप किसी भी बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे। विज्ञान अगर पढ़ा रहे हो, विज्ञान के कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाओगे तो कैसे सिखाओगे। सोशल साइंस है तो उसको कैसे सिखाओगे। ठीक है, विज्ञान है तो प्रयोग करके दिखाओगे। सोशल साइंस है तो कहानी की तरह रोचक बना के उसको पढ़ाओगे, इंटरेस्ट है उसमें। मैथ्स है तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करोगे। तो सबका तरीका अलग है। तो उसके लिए बहुत से शिक्षक विदों ने, यानी कि जो आपके फिलोसफर वगैरह लोग थे, तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए कि भाई इस तरीके से टीचर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो बच्चों को प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक स्तर पर किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करे, उस सब्जेक्ट को पढ़ाया, डील करे। तो इसके लिए पैडागोजी बनाया गया, शिक्षण शास्त्र। बट उसके साथ जोड़ा हुआ है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई जब तक आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी सीडीपी नहीं पढ़ोगे, आप सब्जेक्ट का पैडागोजी में जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो बेहतर यही है कि शुरुआत करो। अब इस सब्जेक्ट को शुरुआत करोगे, सिलेबस जो है आपको पता ही है कि भाई बाल विकास से शुरू होता है। बट मैं कहूंगा थम जाओ, रुक जाओ। आप करना क्या, शुरुआत सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो भी शब्दावली होगी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे मैं ही बोल दूं आपको अधिगम क्या है, जो जानते हैं वो जानते हैं। आप अगर शुरुआत करने जा रहे हो, अवधारणा क्या है, ऐसे ऐसे हिंदी के जटिल शब्द। ठीक है, इदम क्या है, अहम क्या है, मतलब ऐसे शब्द आएंगे। तो भाई उनकी जो वो शब्दावलियां हैं उनको थोड़ा सा आप पढ़ लो। पढ़ोगे कहाँ से, ढंग की तो कोई बुक है नहीं मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मास्टर एकेडमी भिलाई का एप्लीकेशन ज्वाइन करना है, और 1 रुपये वाली बैच आप लेके रख लेना। वहां पर मैं नोट्स डालते रहूंगा और यहाँ आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा। स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, देखो मैं शुरू से अलग टीचर रहा हूँ सबकी तरह। मुझे ना कोई कोर्स अभी बेचना है फिलहाल, ना कोई बैच लगानी है। ठीक है, तो मुझे सिखाना है बच्चे को कम दिन में कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं शुरू से इस चीज के लिए जाना जाता हूँ, और मैं यही करूंगा। इस बार मैं बहुत अलग अवतार में लेके आया हूँ सीडीपी को। ठीक है, टर्मिनोलॉजी सबसे पहले क्लियर करो। वो जो छोटे शब्द है ना, वो बहुत दिमाग में ना वो करते हैं, बाद में परेशानी करते हैं। दूसरा चीज करना, इनको इकट्ठा कर लेना, 40-50 के आसपास शब्दावली, इतने में पर्याप्त है, हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है डिफिनीशंस। अब बोलोगे सर हमने जाना ही नहीं बाल विकास क्या होता है, तो हम परिभाषाएं पढ़ के क्या करेंगे। भाई देखो, ये जो शब्दावली थी ना, इस शब्दावली के साथ इसके एमसीक्यूज भी आप करना, मैं ही करवाऊंगा, हम करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे परिभाषाएं, कुछ लोग की परिभाषाएं, किसने किसके बारे में क्या डिफिनीशन दिया, उसको किस तरीके से डिफाइन किया। मैथ्स पेडागोजी को किसने डिफाइन किया, सीडीपी है तो सीडीपी को किसने, लर्निंग को किसने, एजुकेशन को किसने क्या डिफाइन किया, वो डायरेक्ट कोट करके पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, वो पढ़ो और उसके एमसीक्यूज करो। ठीक, मार्क्स कैसे आएंगे कितने कम दिन में, उसका तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर पे जाना नहीं है अभी, ना ना ना, अभी पहले इन चीजों को क्लियर करो एक एक दिन में। फिर तीसरा जो है चीज है स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट आप लोग जानते हो कि बहुत सारे शिक्षाविद हुए हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कथन दिए हैं, वो कथन डायरेक्ट कोट करके पूछता है कि ये कथन किसका है, तो उन कथनों को पढ़ो, उनके एमसीक्यूज करो। ठीक है। अब बोलो कि सर कि हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा, दिमाग बिल्कुल जाएगा भाई, इसीलिए मैंने पहले कहा शब्दावली पहले पढ़ो, हिंदी में लिखा है, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ जटिल नहीं है सीडीपी में। फिर मैंने कहा डिफिनीशंस को पढ़ो, फिर मैं अब कह रहा हूँ कथनों को पढ़ो, कथनों को याद करने की कोशिश करो, दीवार पे चिपका कर रख लो, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक, उसके बाद जब स्टेटमेंट्स हो जाए आपका, तो उसके बाद कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं सीडीपी में भी, आईक्यू का, ईक्यू का, ठीक है, ये सबके फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को पढ़ो, यानी कि जो सूत्र वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, तो निर्धारण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए उनके एमसीक्यूज को कर लो। फिर आओ पांचवें चरण पर। देखो इस तरीके से कोई सोचा नहीं होगा और ना कोई सीडीपी इस तरीके से आपको बोलेगा पढ़ने। मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करना, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ किया है, तब जाके मैं 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन दे पाया हूँ। ठीक है भाई, इस बात को आप हल्के में मत लेना, मेजर सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता था और बहुत बेहतरीन तरीके से, और सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी में पढ़ाता था। ठीक है, इधर आओ, चलो इधर आगे देखो। अब उसके बाद पढ़ना मैथड्स को। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी विधियां बनाई हर एक चीज में, ठीक, सीखने में, मूल्यांकन में, हर एक चीज में। ठीक है, और हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदलते गई। बट एक बार आप विधि को पढ़ लोगे, जैसे कि मान लो खेल विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, ये बहुत सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट विधि, आगमन निगमन विधि है वही। अगर आप उसको यहाँ करके जा रहे हो मैथ्स पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी, कहीं भी उसका सेंस नहीं बदलने वाला। मूर्त से अमूर्त की ओर ही जाएगा, तो वो मैथ्स में भी वही से जाएगा, हिंदी में भी वही, बस वहां पे सब्जेक्ट उस पर थोड़ा सा प्रभाव डालेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। और आप यही पढ़ लोगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो उनको पढ़ के उनके एमसीक्यूज कर लिया जाएगा। मेथड्स भी हो गए हमारे। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा? टर्मिनोलॉजी, डिफिनीशन, स्टेटमेंट, फॉर्मूला और मेथड। मेथड्स के बाद आप ना कुछ कुछ थ्योरीज आएंगी, भाई ये थ्योरी किसने दी है, वो थ्योरी किसने दी है, उसको करके उसके एमसीक्यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पूरा मैंने प्लान करके ऑलरेडी रखा हुआ था, मैं 2 दिन पहले इसको प्लान कर रहा था। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये आपके सिलेबस में है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इतिहास वगैरह थोड़ा देख के, और जो लेटेस्ट है 2020 वाला 5+3+3+4, ठीक है, इस पर डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है इसको, तो इसको जरूर पढ़ोगे, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, फिर इसके एमसीक्यू कर लिया जाएगा। ठीक, चलो आगे ध्यान दो। एनईपी के बाद हम पढ़ेंगे आरटीई, राइट टू एजुकेशन, और इसमें पढ़ेंगे हम 2009 वाला, इसका क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है सब लोग को? ठीक, अब चलो इसके बाद ये हो गया, मतलब ये हमारा सीडीपी पढ़ने का ये तरीका होगा, ये ऑर्डर होगा। अभी तक हम चैप्टर में गए ही नहीं है, बट अभी तक हम चैप्टर में नहीं गए ना, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ना, मेरा एक एक बच्चा इसको पढ़ लेना, कोई माई का लाल उसका 10 नंबर नहीं रोक सकता। 30 में अगर तुम इतना करके जा रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई माई का लाल तुम्हारा 10 नंबर नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही, 8 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, कोई नहीं रोक सकता, मतलब नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो इधर आओ। अब जो मेजर सेगमेंट है उसमें घुसो, अभी चैप्टर में नहीं जाना सीडीपी के कि चैप्टर 1 ये है वो है ना, बकलोल बनाने वाले स्कीम में मत फंसो। बहुत लोग आते हैं, देखता हूँ कि पूरा चैप्टर ही लिख देंगे, अरे वैसे कौन पढ़ता है सीडीपी। खैर, सबकी अपनी मर्जी। अब सब सब्जेक्ट के पेडागोजी को करना, सबसे पहले करना मैथ्स के पेडागोजी को, क्योंकि ये वेटेज रखेगा 14 मार्क्स का। अब ये डिपेंड करेगा, या तो यहां से तुम चैप्टर में एंटर कर सकते थे, या फिर तुम पहले सब्जेक्ट के पेडागोजी को देख लो, क्योंकि सबके उतने उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। साइंस पेडागोजी की अगर बात करूं, ठीक है, साइंस पेडागोजी उतने ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, तो आपको वही 4 मार्क्स के आसपास कहीं देखने मिल जाए आपके पेपर में। ठीक है, सोशल का पेडागोजी है, सोशल का पेडागोजी जो है बिल्कुल आपको 2 या 3 मार्क्स का देखने मिल सकता है। और साथ ही साथ ये बकायदा जो पेपर 2 है सीजी टेट का, उसमें 10 मार्क्स का पूछा जाएगा सोशल का पेडागोजी। ठीक है, तो इसको आप खत्म कर लो। क्यों खत्म कर लो? इसके साथ ही, क्योंकि जब यहाँ पर आप मेथड्स ये सब पढ़ लोगे, स्टेटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, तो भाई ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आरटीई के बाद आप चैप्टर में चले जाओ, और जो भी बच्चा चाहता है स्कोर करना, वो फिलहाल इस तरीके से पढ़ सकता है, क्योंकि जो चीजें काम की हैं उनको पढ़ो, बाकी चीजों को पढ़ के समय व्यर्थ करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बाद में पढ़ना शिक्षक भर्ती के लिए, जो चीजें छूटी रहेंगी उस सबको खंगाल खंगाल के पढ़ना, वो भर्ती है। ठीक है, और ये पात्रता परीक्षा है, दोनों में अंतर दिमाग में क्लियर रखो।
ठीक, फिर आएगा आपका हिंदी का पेडागोजी, ये भी अच्छे खासे मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर आएगा आपका इंग्लिश का पेडागोजी, जो दोनों ही में, पेपर 1 में और पेपर 2 में, ठीक है, ये 15 मार्क्स का वेटेज रखेगा, 15 अंक आएंगे इससे। और ये सब पेडागोजी लगभग सेम है, लगभग सेम है, ये ऊपर वाले पे ही डिपेंड करेंगे। तो मान लो अगर हम आरटीई के बाद चैप्टर में एंटर करते हैं, तो भाई उसके बाद आप चैप्टर में एंटर कर जाओ, और चैप्टर में एंटर करते ही जो सबसे पहली चीज है जो आपको पढ़नी रहेगी, और वो है आपकी बाल विकास। अब यहां से आप चैप्टर में एंटर करोगे मेरे बच्चे, और यहां से शुरू करोगे आप बाल विकास। और बाल विकास जब पढ़ने जाओगे, साथ में इसके एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, हम जो जब पढ़ने जाएंगे बाल विकास, तो भाई यकीन मानो, लिख के ले लो कि उसके बाद इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा। बट जो भी बच्चा ये मेरे 8 टॉपिक्स को छोड़ के एंटर करेगा, देखो भाई फिर ठीक है, फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, महंगे लोग पढ़े हुए हैं, जैसी आपकी इच्छा। बट मेरा तरीका अलग है, आपको मेरे साथ इस तरीके से गुजरना ही होगा। और एक बार गुजर के देखो, क्योंकि दोबारा फिर ये याद रखना, केवल सीजीटेट ही नहीं है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको शिक्षक भर्ती भी है। तो इतने बेहतर तरीके से पढ़ लो ना, उसको खत्म करो ना बात, ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी, एग्री कर रहे होगे, तो एक लाइक जो है धकेल दो, ठीक है, जल्दी से। और ये वीडियो ना सब ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, स्टेटस वगैरह में सब में लगा दो, कि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, अलग से भी कोई सोच सकता है और अलग से भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ शुरुआत होगी बाल विकास। बाल विकास के बाद जो भी आपका अगला चैप्टर रहेगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है, अधिगम वगैरह, ठीक, उसके बाद जो अभी अभी अधिगम करता होगा उसका समझ वगैरह, ठीक, बच्चा कैसे क्या होगा, सब कुछ जो है उसकी प्रक्रिया वगैरह हम लोग यहाँ से चैप्टर्स में एंटर करेंगे, सिलेबस में एंटर करेंगे। आई मीन सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ से सिलेबस में एंटर करेंगे। क्या है ना, इसमें उस टाइप का नहीं है ना बोर्ड वोर्ड, थोड़ा सा, हाँ यहाँ देखो, अब हम लोग एंटर करेंगे, तो यहाँ देख लो आप ध्यान से। पहला रहेगा हमारा बाल विकास का परिचय, ठीक है, ये 8वें 9वें दिन हम लोग एंटर करेंगे। 8-9 दिन की तैयारी करोगे, क्योंकि नया सब्जेक्ट है सीडीपी जी, मैथ्स थोड़ी है कि हम लोग पहले जोड़ घटाना आता है, तो इसका जोड़ घटाना पहले सीख के तब एंटर करेंगे। अब बाल विकास का परिचय आएगा, तो उसमें उसकी अवधारणा आएगी, उसकी अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें क्या क्या परिवर्तन वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद विकास में शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास, उसके लिए कौन कौन से जो फिलोसफर्स हैं और जो जो आपके पेडागोजी से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं, उनका विधि, उनके मेथड, स्टेटमेंट, ये सब करना पड़ेगा हम लोग को। बाल विकास की सामाजिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, फिर उसके बाद विकास के पहलू देखो कौन कौन से होंगे, उनको देखना है। क्या क्या बनावट होगी बच्चे की, किस समय के साथ कैसे कैसे, प्राइमरी लेवल पे अलग होता है, पहली से 5वीं वालों का, और 6वीं से अलग होता है, उस समय वो टीनेजर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में बहुत अंतर है। सीखना और संज्ञान का विकास, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूरे टर्म्स आ गए, स्कीमा, व्यवस्थापन, एकोमोडेशन, समलाइजेशन, इक्विलिब्रेशन। क्या ये आप लोग को पता है इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग मतलब इसका अर्थ क्या होगा? तो इसलिए कहा कि अगर ये सब पहले जान के तब चैप्टर में घुसोगे, ठीक है, तब कितना मजा आएगा, ठीक। तो ये बात को थोड़ा समझना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उसमें देखो आरटी आपका 2009, ऐसा नहीं है, मतलब बाल अधिकार वगैरह वगैरह। तो ये चीज पूरे इस तरीके से सिलेबस बनता है आपका 30 नंबर का, और दोनों में पेपर 1 पेपर 2 में आपके काम आने वाला है। आप लोग को जुड़ जाना है, मैं दोनों का ध्यान रख के पढ़ाऊंगा, दोनों को अलग से नहीं पढ़ा रहा, एक साथ ही पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल टेंशन मत लो, दोनों के क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओगे। 30 में से 30 हम लोग को टारगेट करना है, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, सीडीपी में। तो ये सीडीपी का सिलेबस था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आपके काम के लायक होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा हर एक बच्चा इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आज लगाएगा, दोस्तों से शेयर करेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।